इस विधि व्याख्यान श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है भारत के संविधान में लेख क्षेत्राधिकार, रिट जुरिस्डिक्शन। रिट को शुद्ध हिंदी में लेख कहते हैं। लेख शब्द प्रचलन में नहीं है, लेकिन आपको जानना चाहिए। इस विषय का पहला मुख्य शीर्षक है उच्च विशेषाधिकार लेखों के विकास का क्रम, संक्षिप्त क्रम। इस मुख्य शीर्ष को 3 उप शीर्षों में उपविभाजित किया गया है। पहला, आंग्ल विधि में लेख क्षेत्राधिकार। दूसरा, ब्रिटिश भारत में लेख क्षेत्राधिकार। तथा तीसरा, स्वतंत्र भारत में अर्थात भारत के संविधान में लेख क्षेत्राधिकार। अब इन तीनों उपशीर्षकों को संक्षेप में विस्तारित करूंगा। पहले उपशीर्षक में आइए, आंग्ल विधि में रिट क्षेत्राधिकार। आंग्ल संप्रभु अर्थात सम्राट न्याय का पुंज समझा जाता था। न्याय की अंतिम आशा के रूप में लोग उसकी शरण लिया करते थे। यहाँ तो न्याय मिलेगा ही। न्याय पुंज के रूप में उनकी ख्याति स्थापित थी। न्याय पुंज के रूप में वे उच्च विशेषाधिकृत लेख, हाई प्रेरोगेटिव रिट्स जारी किया करते थे। उच्च विशेषाधिकृत लेख संप्रभु के असाधारण निर्देश या समादेश होते थे। अपनी प्रजा के हितों के संरक्षण के हेतु ब्रिटिश संप्रभु उच्च विशेषाधिकृत लेख जारी किया करता था। रिट प्रक्रिया का प्रथम दर्शन 13वीं शताब्दी के इंग्लैंड में हुआ। 13वीं शताब्दी में शताब्दियां निकल गईं। धीरे धीरे रिट या लेख क्षेत्राधिकार का विकास होता रहा। 17वीं शताब्दी तक रिट क्षेत्राधिकार या रिट प्रक्रिया पूर्णतः स्थापित हो गई। अब यह न्यायिक पुनर्विलोकन का लोकप्रिय माध्यम बन गई थी। दूसरे उपशीर्ष में आइए, ब्रिटिश भारत में लेख क्षेत्राधिकार। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ब्रिटिश संसद का अधिनियमन है। इसके द्वारा कलकत्ता में
एक सर्वोच्च न्यायालय स्थापित किया गया था। इसका गठन एक मुख्य न्यायाधीश तथा 3 अन्य न्यायाधीशों से किया गया था। उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय नहीं, सर्वोच्च न्यायालय को रिट क्षेत्राधिकारिता प्रदान की गई थी। उसके निर्णय या उसके निर्देश अंतिम नहीं थे। उसके आदेशों या निर्णयों से पीड़ित व्यक्ति इंग्लैंड स्थित किंग इन काउंसिल के समक्ष अपील कर सकता था। यह किंग इन काउंसिल अपीलीय प्राधिकारी था। ब्रिटिश इंडिया में, ब्रिटिश भारत में एक दूसरा अधिनियमन भी हुआ। यह देखिए, भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861। इस अधिनियम द्वारा कलकत्ता स्थित सर्वोच्च न्यायालय समाप्त कर दिया गया। 3 उच्च न्यायालय स्थापित किए गए। एक उच्च न्यायालय कलकत्ता में, दूसरा बंबई में तथा तीसरा मद्रास में स्थापित हुआ। इन उच्च न्यायालयों को भी रिट क्षेत्राधिकारिता प्राप्त थी, लेकिन इनके भी निर्णय या आदेश अंतिम नहीं थे। इनके निर्णय से पीड़ित व्यक्ति इंग्लैंड स्थित प्रीवी काउंसिल के समक्ष अपील कर सकता था। प्रीवी काउंसिल अपीलीय प्राधिकारी था। दंड प्रक्रिया संहिता 1872 तत्समय प्रवृत्त थी। उच्च न्यायालयों को क्षेत्राधिकार, रिट क्षेत्राधिकार दिए जाने के बाद इस दंड प्रक्रिया संहिता में भी समायोजन अपेक्षित हो गया था। तदनुसार इसमें समुचित संशोधन किया गया। अब आइए तीसरे उपशीर्षक पर, स्वतंत्र भारत में रिट क्षेत्राधिकार या भारत के संविधान के अंतर्गत रिट क्षेत्राधिकार। इसमें पहला पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको मैंने अभी बताया कि लेख संबंधी विधि, लॉ रिलेटिंग टू रिट्स, ये हमने इंग्लैंड से इंपोर्ट किया, आयातित है। लेख या रिट का जन्म स्थान इंग्लैंड है, वहाँ से इसे हमने आयातित किया है। हाँ, एक बात ध्यान रहे, हमने केवल आंग्ल विधि से सादृश्यता स्थापित की है। आंग्ल विधि के सामान्य तथा व्यापक सिद्धांतों का ही अंगीकरण किया गया है। ऐसा नहीं है कि लेख संबंधी आंग्ल विधि का अंधानुकरण किया गया है, ऐसा नहीं है। उसे भारतीय पृष्ठभूमि में समायोजित किया गया है। आप सोचिए, ब्रिटिश सामाजिक व्यवस्था
ब्रिटिश समाज तथा भारतीय समाज, कोई तुलना है दोनों की? कोई तुलना नहीं है। सांस्कृतिक, आर्थिक तथा सामाजिक रूप से दोनों समाजों में बहुत अंतर है। अतः यह आवश्यक समझा गया कि भारत में ऋट क्षेत्राधिकार संबंधी विधि आंग्ल विधि की अंधी नकल नहीं होनी चाहिए। भारत में यह क्षेत्राधिकार व्यापक होना चाहिए ताकि भारतीय परिप्रेक्ष्य में यह सफल हो सके, उद्देश्य पूरा कर सके। तो भारत के संविधान में लेख क्षेत्राधिकार आंग्ल विधि के सापेक्ष कहीं व्यापक है। ये देखिए, भारतीय विधि आंग्ल विधि के सापेक्ष व्यापक है। क्या स्थिति है भारत में? भारत में दो अभिलेख न्यायालय हैं। एक सर्वोच्च न्यायालय और दूसरे उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 129 के अंतर्गत, ध्यान दीजिएगा, 129 129 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय है, जबकि अनुच्छेद 215 के अंतर्गत उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय है। इन दोनों अभिलेख न्यायालयों को रिट क्षेत्राधिकार प्रदान किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय की रिट क्षेत्राधिकारिता अनुच्छेद 32 में प्रावधानित है, जबकि उच्च न्यायालयों की रिट क्षेत्राधिकारिता अनुच्छेद 226 में प्रावधानित है। यहां यह ध्यान रखिएगा कि रिट क्षेत्राधिकारिता सर्वोच्च न्यायालय को भी है और उच्च न्यायालयों को भी है, लेकिन उच्च न्यायालयों का रिट क्षेत्राधिकार सर्वोच्च न्यायालय के रिट क्षेत्राधिकार की अपेक्षा व्यापक है। कैसे? सुनिए, सर्वोच्च न्यायालय केवल मूलाधिकारों के प्रवर्तन हेतु लेख जारी कर सकता है, किंतु उच्च न्यायालय मूलाधिकारों के प्रवर्तन हेतु तथा अन्य किसी उद्देश्य हेतु भी रिट्स जारी कर सकते हैं। हाँ, यह अलग बात है कि यदि संसद को यह लगता है कि सर्वोच्च न्यायालय की यह दुर्बलता निवारित कर दी जाए, दूर कर दी जाए, तो वो ऐसा कर सकते हैं। अनुच्छेद 139 समर्थकारी उपबंध है, इनेबलिंग प्रोविजन है। इसमें संसद को यह शक्ति दी गई है, वैवेकीय शक्ति है। संसद पर कोई कर्तव्य आरोपित नहीं है। समर्थकारी व्यवस्था है। ठीक समझें तो शक्ति का प्रयोग करें, न ठीक समझें न करें, कोई कर्तव्य नहीं है। अनुच्छेद 139 में प्राप्त समर्थकारी शक्ति का प्रयोग करते हुए संसद विधि बनाकर सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को उच्च न्यायालयों के रिट क्षेत्राधिकार के बराबर ला सकती है, बना सकती है। यानी सर्वोच्च न्यायालय को भी मूलाधिकारों के प्रवर्तन तथा अन्य प्रयोजनों हेतु आदेश, निर्देश या लेख जारी करने हेतु
सशक्त किया जा सकता है। किया क्या? किया संसद ने? नहीं, अभी तक तो नहीं किया। अनुच्छेद 139 की समर्थकारी शक्ति का प्रयोग अभी तक नहीं किया है। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय की रिट क्षेत्राधिकारिता उच्च न्यायालय की रिट क्षेत्राधिकारिता के सापेक्ष कम है, आज भी कम है। संसद के हाथ में है। यदि वह चाहे तो आर्टिकल 139 के अंतर्गत, अनुच्छेद 139 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में वृद्धि कर सकती है। लेख क्षेत्राधिकार, रिट जुरिस्डिक्शन। असाधारण क्षेत्राधिकार है, साधारण नहीं, असाधारण क्षेत्राधिकार है। ध्यान दीजिएगा इस पर। साथ ही यह वैवेकीय क्षेत्राधिकार है। उचित मामले में सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 या 226 में हस्तक्षेप कर सकते हैं, और जहां उन्हें उचित नहीं लगेगा वहां वे हस्तक्षेप नहीं करेंगे। वैवेकीय है। असाधारण क्षेत्राधिकार है। यदि किसी को वाद संस्थित करने का उपचार है, अपील या पुनरीक्षण का क्षेत्राधिकार है, अधिकार है, तो उस व्यक्ति को वाद संस्थित करना चाहिए या अपील करना चाहिए या पुनरीक्षण करना चाहिए। वो रिट में नहीं आ सकता। असाधारण क्षेत्राधिकार है। यह कोई वैकल्पिक क्षेत्राधिकार नहीं है। यह रोजमर्रा का क्षेत्राधिकार नहीं है, साधारण क्षेत्राधिकार नहीं है, असाधारण क्षेत्राधिकार है। अगली बात देखिए, रिट क्षेत्राधिकार एक त्वरित उपचार प्रदान करता है। त्वरित, क्विक, त्वरित। यह प्रभावी क्षेत्राधिकार प्रभावी उपचार प्रदान करता है। त्वरित तथा प्रभावी। अव्यय साध्य उपचार है ये। अव्यय साध्य। बहुत लंबी चौड़ी न्यायालय शुल्क बहुत लंबा चौड़ा नहीं होगा, सामान्य होगा। इसलिए यह अव्यय साध्य संवैधानिक उपचार है। रिट क्षेत्राधिकार के प्रयोग में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय निर्देश या आदेश या लेख, जिसमें शामिल हैं ये 5 लेख, जारी कर सकते हैं। पहला, बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख। दूसरा, परमादेश। तीसरा, निषेध। चौथा, अधिकार परीक्षा। और 5वां, प्रति प्रेषण। ये 5 लेख यथास्थिति जारी किए जा सकते हैं। किसी विशेष मामले में आवश्यक होने पर एक से ज्यादा लेख भी जारी किया जा सकता है। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को धन्यवाद।